ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो प्यारे छात्र और छात्राओं, आप सभी आज फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पर बात करने चल रहे हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है। जैसा कि चैप्टर सभी को याद है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। पूरा लेक्चर अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें ताकि जो है कि वो आगे लोगों को जो इसका बेनिफिट है वो प्राप्त हो सके। आइए, तो हम लोग जो बात करने वाले हैं क्लास आज एनिसॉल की रिएक्शंस की, और जो कुछ रिएक्शंस में रिएजेंट का यूज़ होता है तो वो रिएजेंट कैसे हम लोग रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे, रिएजेंट्स का क्या रोल होता है, का कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे Cl ग्रुप हटेगा OH ग्रुप आ जाएगा। आज हम इन्हीं सब पर बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्लास, एक कंपाउंड है जिसका नाम है एनिसॉल। क्या नाम है क्लास? एनिसॉल। और इसे ही आप मेथाइल फेनाइल ईथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथाइल फेनाइल ईथर। मतलब देखिए क्लास, फार्मूला क्या हो गया? यह रिंग होगी OCH3। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इस पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो यह कैसा ग्रुप है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो यह एक पहचान भी है। और इसमें O के साथ में CH3 भी अटैच्ड है और इस O से फेनाइल ग्रुप भी अटैच्ड है। तो जो O होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस O को हम लोग बोलते हैं ईथर ग्रुप। और चूँकि मेथाइल ग्रुप भी अटैच है और फेनाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, इसलिए आप इसको बोल देंगे मेथाइल फेनाइल ईथर। तो देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और ये आज का टॉपिक जो है इसी की रिएक्शंस पर होने वाला है। तो आइए समझते हैं आखिर रिएक्शंस को और कैसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ऑर्थो और पैरा पर होगी। तो देखिए, ये जैसे एनिसॉल है, अगर आप इसकी Br2 ऑब्लिक FeBr3 से रिएक्शन कराते हैं तो Br2 और FeBr3 का काम क्या होता है भाई? ये ब्रोमिनेशन कराता है। क्या कराता है? यह ब्रोमिनेशन। तो रिएक्शन कहाँ कहाँ पर हो जाएगी? ऑर्थो और पैरा पार्ट पर। तो यह OCH3 है, एक Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एक Br पार्ट कहाँ अटैच हो जाएगा क्लास? ये OCH3 है, एक यहाँ पर। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल। और इसे आप क्या पढ़ेंगे? पैरा ब्रोमो एनिसॉल। तो इस तरीके से अब देखिए, जैसे एक और रिएक्शन OCH3 एनिसॉल लिया। अगर आप Cl2 और FeCl3 ऐड करते हैं तो यह कैसी रिएक्शन है? इसे आप पढ़ेंगे क्लोरीनेशन, जिसमें क्लोरीन ग्रुप का ऐड हो जाए। Cl ग्रुप जिसमें ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। तो देखिए, ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन होगी। यहाँ OCH3 है ही, यहाँ पर Cl आ जाएगा प्लस आप ये देखिए OCH3 यहाँ पर रहेगा ही, एक Cl यहाँ आ जाएगा। तो नाम क्या पढ़ेंगे आप? ऑर्थो क्लोरो एनिसॉल। और इसे क्या पढ़ेंगे आप? पैरा क्लोरो एनिसॉल, है ना। अगर मान लीजिए यही रिएक्शन होती OCH3 और इस पे आपसे कहा जाता ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए, तो एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है। वाटर का मतलब क्या है? वहाँ पे ब्रोमीन एक्वस भी लिख सकते हैं। तो ब्रोमीन एक्वस का मतलब कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब है ऑर्थो और पैरा जहाँ जहाँ पर रिएक्शन के चांसेस हैं सब पर रिएक्शन कवर हो जाएगी। देखिए OCH3, एक Br यहाँ पर
एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिसॉल पढ़ेंगे आप इसे, ठीक है। तो ट्राइब्रोमो एनिसॉल रिएक्शन है। ऐसे ही आप देखिए, अगर इसकी रिएक्शन यह OCH3 है एनिसॉल, अगर आप कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो OCH3 तो यहीं पर है, नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा। HNO3 और H2SO4 कैसा रिएजेंट है? नाइट्रेटिंग एजेंट है। तो ये OCH3 एक कहाँ पर आ जाएगा? पैरा पार्ट पर आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो। क्या पढ़िएगा? ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, और यह क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो एनिसॉल। तो क्लास ये तो एनिसॉल के कुछ रिएक्शंस की बात हो गई। अब देखिए हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं, आखिर कैसे कुछ रिएक्शन को जो कवर करेंगे वो रिएक्शन कैसे हमारी पूरी होगी और उस रिएक्शन को हम लोग कैसे आगे लेकर चलते हैं। जैसे कुछ रिएजेंट क्लास फिक्स होते हैं कि इनका ये मेन रोल है। अगर आपको उनका रोल पता हो जाए तो आप रिएक्शन को बहुत अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। जैसे देखिए अभी हम आपको समझाते हैं और वो आपके कन्वर्जन में बहुत हेल्प भी करेगा। देखिए इम्पॉर्टेंट नोट, जैसे मान लीजिए पहला, कोई भी हैलोजन पार्ट लगा हुआ है, X यहाँ पे Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। अगर आप इस पर पोटेशियम साइनाइड डालते हैं या सोडियम साइनाइड डालते हैं तो ये X को हटा करके वहाँ पे Cn ग्रुप ऐड कर देगा, ठीक। दूसरी बात समझिए, अगर कहीं पर भी Cn ग्रुप लगा हुआ है और उस पर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यह क्या करता है? साइनाइड को COOH ग्रुप में चेंज कर देता है। क्या किया गया है? ये हाइड्रोलिसिस। तो आपको मेन ये समझना है कि किस रिएजेंट के ऐड करने पर वो किस में चेंज हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए COOH पड़ा हुआ हो और उसमें आप LiAlH4, ये रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? तो यह क्या करता है? H2O रिमूव करके CH2OH ग्रुप यहाँ पे ले आता है। इसे क्या बोलते हैं? अल्कोहल। यह क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जानते ही हैं आप क्लास साइनाइड है। मान लीजिए अगर कोई अल्कोहल है ना, उसका आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो पहली बात तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर आप फिर से करते हैं तो वो COOH में चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर एक कार्बन की अल्कोहल है तो वो एक कार्बन की अल्कोहल होगी तो एक कार्बन की एल्डिहाइड बनेगी, और एक कार्बन की एल्डिहाइड होगी तो एक कार्बन का एसिड बनेगा। एक कार्बन की एल्डिहाइड और 1 कार्बन का ही एसिड होगा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए CH3OH होता, उसका आप ऑक्सीडेशन करते तो एल्डिहाइड एक कार्बन की फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक कार्बन का एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड है। 2 कार्बन की आप बात करते हैं CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये CH3CHO एसिटल्डिहाइड में चेंज होगा, और फिर से इसका करेंगे तो क्लास CH3COOH में चेंज हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, अगर यहाँ समझा दे रहे हैं 5वां पॉइंट, NH2 ग्रुप है और वो R के साथ लगा है और आप HNO2 डाल रहे हैं, है ना, तो HNO2 डालने पर ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में, अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर यही एरोमेटिक रिंग है अगर, और उस पर आप HNO2 डालेंगे
तो ये N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको डाइज़ोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, एलिफैटिक रिंग पे अलग एक्शन है और एरोमेटिक रिंग पर एक्शन अलग है। तो दोनों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। एक बात और देखिए, इसी में आपको बात समझा देते हैं जो आपको रिएक्शन के पर्पस से कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कन्वर्जन बहुत आसानी से रिएक्शंस हो जाएंगे। बाकी रिएक्शन की तो अपनी एक क्लास लगेगी ही ऑर्गेनिक की। जैसे अगर कभी भी इस रिंग पर ये Cl लगा हुआ हो, है ना, तो आप उस पर चाहे NaOH एक्वस डालिए, चाहे आप KOH एक्वस डालिए, तो इस Cl को हटा करके वहाँ पर ये क्या लगा देगा, OH। और अगर ये OH ग्रुप है उस पर आप जिंक डाल देते हैं, है ना, तो ये ZnO रिमूव करके वो इसे बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो H होता है। और देखिए इस डायरेक्ट रिंग पर अगर मान लो बेंजीन है, इस पर केवल H लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, H, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और केवल इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसको रिप्लेस, अगर आप इस पर Cl2 और FeCl3 डालते हैं तो ये काम करता है क्लोरीनेशन का। किसका काम करता है, क्लोरीनेशन। ये H को रिमूव करके यहाँ पे Cl लगा देगा। अगर आप इसी पर Br2 और FeBr3 ऐड करते हैं तो यह ब्रोमिनेशन क्या करेगा, वो H को हटा के वहाँ पर Br लगा देगा। मान लीजिए इसी में आप कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, है ना, तो क्या होगा कि HNO3 H2SO4 डालने पर क्लास नाइट्रेशन होता है, और नाइट्रेशन होने पर ये H हट जाएगा और इस H की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2। तो इस तरीके से हम लोग इसे कवर करते हैं और आगे रिएक्शन है। और एक बात समझ लीजिए, कन्वर्जन में ही काम आएगा। अगर ये NH2 है, NaNO2HCl पड़ा हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या HNO2 लिखा हो, नाइट्रस एसिड, इसका मतलब एक ही है कि ये N2Cl बना देगा। इसको बोलते हैं क्लास बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन में कुछ आपको आगे हेल्प मिल सकती है और इसको आप बहुत सुंदर तरीके से तैयार कर लीजिएगा।